एक समय ऐसा आया कि उनको कहीं बाहर जाना पड़ा। अपनी 7 वर्षीय पुत्री कर्मा से कहा, 5 वर्षीय पुत्री कर्मा से कि बेटा ठाकुर को रोज भोग लगाना, उसके बाद ही कुछ पाना। पिताजी तो चले गए। कर्मा छोटी सी बच्ची बिना नहाए धोए आराम से खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके ठाकुर जी के सामने रख दी। अब ठाकुर को बुलाए, अरे सावरिया आ जा, खा जा, सावरिया आओ भोजन पाओ, सावरिया तुम खाओ तो मैं भी खा लूं। मगर ठाकुर ना आया। अब कर्मा बुलाई जा रही है कि ऐ ठाकुर आओ और आकर के भोग लगाओ। थाली भर कर लाई खींचड़ो, मारवाड़ी भाषा है, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी अगर समझ में आए। थाली घी की बाट की, थाली भर खिचड़ा, उसमें खूब सारा घी डाला है मैंने। थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो मारो शांदड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। जब नहीं आया तो रोना प्रारंभ किया। सावरा आके भोजन पा ले, मुझे बड़ी भूख लगी, बढ़िया नहीं आए। दूसरा दिन होने को आ गया, पूरी रात कर्मा पर थाली लिए सामने बैठी रही। पर्दा डाल दिया, किलो पर्दा भी डाल दिया है, शर्म आए तो सामने खावे में तुमने एक पर्दा डाल दो, अब तो आराम से पाए ले, मुझे बड़ी भूख लगी ठाकुर। भगवान ने देखा कि एक 5 वर्ष की बच्ची इतनी जिद करती है। भगवान ने दौड़े दौड़े आए और आकर उसका पूरा खिचड़ा खा गए।
देखने लगी, अरे का सबरो खाए डाले तो कुछ मुझे तो छोड़ दे। भगवान ने खिचड़ा खा लिया, भूखी सो गए। दूसरे दिन फिर बनाया, फिर भोग लगाया, फिर सांवरिया खाना आया, खाने को आया, लेकिन थोड़ा सा बचा दिया कि बच्ची भूखी ना रहे। ऐसे 5-6 दिन गुजर गए। जब वापस आया कर्मा का बाप, पिताजी के आने पर जैसे ही पिताजी ने अपना, सुबह उनका विधान था दूसरे दिन स्नान किया और भाग का भोग लगाया। कर्मा बोली, बापू ठाकुर ने तो पायो नहीं और तैने पाएवे की तैयारी कर रही। बोली, बेटा ये तो भाव का भोग है। बोली, भाव को कैसे भोग? मैं तो रोज ठाकुर को बुलाऊं, रोज पवाऊं, और तेरा ठाकुर तो सारा पा जाए, वो तो थोड़ो सो छोड़े। मैं तो भूखी रह गई इतने दिन। बच्ची है। दूसरे दिन यही हुआ। बोली, बाबा ठाकुर को तो पवाओ, वो तो आया ही नहीं। बोली, बेटा वो आते नहीं है। बोले, नहीं आते ही हैं, और वो रोज बिना नहाए ही खिचड़ा बनाती थी। बोले, मैं बुलाऊं ठाकुर को। अब उसने सांवरिया को बुलाया, पर्दा डाला, सांवरिया नहीं आया। बोली, अरे ठाकुर डरो नहीं, मेरे बाबा है, आ जाओ। सांवरिया आए और खिचड़ा पानी लगी। बोली, देखो बाबा सांवरिया भोजन पाए रहो। बाबा बोले, ये थाली में कम होता दिख रहा है, मगर जो पा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। बेटा मुझे वो दिख नहीं रहा। बेटी बोली, बाबा मैं पूछ रही भगवान से। बोले, बाप ठाकुर आप मेरे बाबा को काहे नहीं दिखाई दे रहे? सांवरिया ने कहा, जो भाव तुम्हारे हैं वो भाव तुम्हारे पिता के नहीं थे। जाट रोने लगा कि प्रभु आप मुझ पे भी दया कीजिए, मुझे भी अपना दर्शन दीजिए। और जाट के सामने आकर भगवान ने प्रत्यक्ष उस खिचड़े को खाना प्रारंभ कर दिया। अब ये कर्मा का निरंतर का नियम बन गया। वह सुबह बिना नहाए ही खिचड़ा बनाती, जवान हो गई, और जवान होकर के भी वो यही नियम करती और रोज ठाकुर खाने आता। जगन्नाथ महाराज का प्रसाद छोड़कर वो यहाँ पर आते। धीरे से युवा हुई और उसका विवाह हो गया। विवाह उपरांत भी वो अपने ससुराल में यही नियम चलाती रही। एक दिन कोई विद्वान संत आए, पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि तुम भगवान को बिना नहाए ही भोजन बनाती हो। भगवान